वो इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है। मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को आज आरा के रुद्रनगर में लोगों ने सुना है। इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा है कि देश भर में कई लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर देश को मजबूत बनाने के काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने भोजपुर के भीम सिंह की चर्चा करते हुए कहा कि मुसहर समाज के बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा है कि श्री सिंह ने मुसहर समाज के 8000 बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराकर सराहनीय काम किया है। उन्होंने वंचित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकालय भी खोलने का काम किया है। इसी भावना पर चलते हुए हमारे देश में अनगिनत लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी। अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाए। बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा है, बहुत गरीब समुदाय रहा है। भीम सिंह भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने मुसहर जाति के करीब 8000 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है। उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। भीम सिंह जी अपने समुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाने में, उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भीम सिंह भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज में ऐसे अनेक नेक कार्यों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 554 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशनों का नए सिरे से विकास किया जाना है। इस योजना में बिहार के 33 रेलवे स्टेशन सहित 72 आरओबी और आरयूबी भी शामिल हैं। इस योजना के तहत नवादा, लखीसराय और चौसा रेलवे स्टेशनों के विकास का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा समस्तीपुर, दानापुर और सोनपुर रेल मंडल के तहत कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम चंपारण के बेतिया में भाजपा का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशा निर्देश पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल में 80 करोड़ की लागत से बनने वाले बाजार समिति यार्ड का जीर्णोद्धार किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह और विधायक विद्यासागर केशरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि नवनिर्मित मार्केटिंग यार्ड बनने से व्यापारियों के लिए व्यापार करना आसान होगा। अपना स्थान ग्रहण करें। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा चांदनी सिंह से तो मंच पर आके अपना स्थान
ये मार्केटिंग यार्ड का विस्तार हो रहा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ जन सुविधा और व्यापारी सुविधा के लिए अनेक दुकानें, शौचालय और फल वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, साग वाले जो भी व्यवसायी यहाँ मार्केटिंग यार्ड में व्यापार करते हैं, उनके सुविधा के लिए, उनके हित के लिए लगभग 80 करोड़ के लागत से यहाँ पर विशाल मार्केटिंग यार्ड का जीर्णोद्धार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश में कई युवा स्वरोजगार के प्रति जागरूक हुए हैं। यह कहानी है दरभंगा जिले के केवटी के रहने वाले मुकेश लाल की, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने प्रखंड में गारमेंट फैक्ट्री स्थापित कर कई लोगों को नौकरी दी है। एक रिपोर्ट। ये जो स्वप्न दिखाया था वह अब साकार होने लगा है। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के मुकेश लाल ने अपने प्रखंड में कपड़े की फैक्ट्री लगाई, जिसके माध्यम से आज कई परिवार अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने वाली वंदना देवी बताती हैं कि इस फैक्ट्री में काम करने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। वहीं पवन कुमार गुप्ता बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर नौकरी मिलने से वे घर परिवार को समय दे पा रहे हैं। चले यहाँ अच्छे काम धंधा करे छिए, बाल बच्चा के पढ़े लिखे छिए, तो घर पर सास ससुर है, घर के मतलब घर के पैसा के दिक्कत मिलते, यहाँ पर चले ले काम धंधा कर छे, धिया पुता के आगे उन्हें पढ़े लिखे छिए। ये गांव मतलब एरिया है, यहाँ पे मतलब फैक्ट्री नहीं था पहले, अब नया कंपनी मतलब लगा यहाँ पे। हम लोग दिल्ली मतलब काम कर चुके हैं और यहाँ जब आए तो गांव में मतलब मिल गया फैक्ट्री, तो इस वजह से हम दिल्ली जाना छोड़ दिए और यहीं पे रह के काम करते हैं। प्रत्येक दिन आना जाना है। मेरे यहाँ 2 किलोमीटर के रेंज में मतलब घर पड़ता है और रोज यहाँ आकर के मतलब पीस बनाते हैं। मुकेश लाल ने फैक्ट्री स्थापित करने से पहले फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की। मुकेश लाल के पास दिल्ली और बेंगलुरु के बड़े गारमेंट्स कंपनी में काम करने का भी अनुभव है। मुकेश बताते हैं कि उनके फैक्ट्री में 55 लोग काम करते हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से ही समाज में महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं। तो ऐसी और फैक्ट्रियां जल्दी ही उभरें। इस फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई महिलाएं और बच्चियां पढ़े लिखे समृद्ध हों और साथ ही साथ में एक रोजगार के अवसर दूसरों को भी दें, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ महिलाओं के लिए, अपने पुरुषों के लिए भी। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और मुझे बहुत गौरव महसूस होता है जब मैं देखता हूँ कि 55 लोगों के कुटीर उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं। केवटी की प्रखंड विकास पदाधिकारी मुखसार मुकेश लाल के पहल की सराहना करते हुए बताती हैं कि यह महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसमें जीविका दीदियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। 20% में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, यहाँ के स्थानीय निवासियों को तो बहुत खुशी हो रही है। हम चाहेंगे इसे बड़े लेवल पे एक्सपेंड किया जाए, जीविका दीदी को भी इससे कनेक्ट किया जाए। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि ग्रासरूट लेवल पे हम चाहेंगे कि इसको एक अच्छे लेवल पे एक्सपेंड किया जाए। इनको कौशल योजना है, उसके अंतर्गत भी स्किल प्रोवाइड किया जाए। दरअसल मुकेश लाल के इस प्रयास से लोगों को न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है, बल्कि उनसे जिले के अन्य युवा भी प्रेरित हो रहे हैं। दरभंगा से प्रकाश झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिन के पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान आज सुबह बेट द्वारिका मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी धर्मपत्नी और समाजसेवी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वैशाली में जन विश्वास यात्रा को किया संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से गया जिले के टेकारी में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित सुजनी कला प्रदर्शनी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शब ए बारात के अवसर पर प्रदेशवासी खासकर मुस्लिम भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। अररिया जिले के विभिन्न विद्यालयों में अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, महिलाओं को समान मौके देकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आरा के भीम सिंह भवेश की चर्चा करते हुए कहा कि मुसलमान समाज के बच्चों को शिक्षित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 554 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। इस योजना में बिहार के 33 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। और अररिया जिले के फॉरबिसगंज में 80 करोड़ की लागत से बाजार समिति यार्ड का हुआ जीर्णोद्धार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। आगे देखिए उर्दू खबरें। नमस्कार। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। आदाब। इलाकाई खबरों की उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकराम उल हक। पहले एक निगाह आज की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा, ख़वातीन को मसावी मौक़े देकर ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आरा के भीम सिंह भवेश की बात करते हुए कहा,
कि मुसहर बिरादरी के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने में उनका अहम रोल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से 554 से ज़ायद रेलवे स्टेशनों की तज़य्युनकारी का संग बुनियाद रखेंगे। इस मंसूबे में बिहार की 33 स्टेशन भी शामिल हैं। और अररिया जिले के फारबिसगंज में 80 करोड़ की लागत से बने बाजार समिति यार्ड की हुई तज़य्युनकारी। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़वातीन को मसावी मौक़े फराहम करके ही मुल्क को बाख्तियार बनाया जा सकता है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों के साथ अपने ख़यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन हर शोबे में तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि कुदरती खेती, आबी तहफ़्फ़ुज़ और सफाई के मैदान में ख़वातीन का ताउन काबिल सताइश रहा है। उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी पूरे मुल्क में ज़राअत को जदीद बनाने में मसरूफ़ हैं। नमन करने का अवसर होता है। महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है। मन की बात प्रोग्राम के 110वें एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बातों को आरा के रुद्रनगर में लोगों ने सुना। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरे मुल्क में कई लोग बेलौस होकर समाजी खिदमत करके मुल्क को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भोजपुर के भीम सिंह के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने मुसहर बिरादरी के बच्चों को तालीम और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भीम सिंह ने मुसहर बिरादरी के 8000 बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करा के काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने महरूम मुआशरे के लोगों की तरक्की के लिए एक लाइब्रेरी खोलने का भी काम किया है। हमारे देश में अनगिनत लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी। अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाए। बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा है, बहुत गरीब समुदाय रहा है। भीम सिंह भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने मुसहर जाति के करीब 8000 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है। उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। भीम सिंह जी अपने समुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाने में, उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भीम सिंह भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज में ऐसे अनेक नेक कार्यों में जुटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर से 554 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों की तज़य्युनकारी का संग बुनियाद रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन मंसूबा के तहत इन स्टेशनों को नए सिरे से तौसीक की जानी है। इस मंसूबा में बिहार के 33 रेलवे स्टेशन समेत 72 ROB और RUB भी शामिल हैं। इस मंसूबे के तहत लखीसराय, नवादा और चौसा रेलवे स्टेशनों की तरक्की का संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके अलावा समस्तीपुर, दानापुर और सोनपुर रेलवे डिवीज़न के तहत कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी होगा।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। खबरों में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आइंदा लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र मगरबी चंपारण के बेतिया में बीजेपी के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मकामी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजय जायसवाल, साबिक नायब वज़ीर-ए-आला रेणु देवी समेत दीगर कारकुनान मौजूद रहे। इस दौरान जनाब जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की हिदायत पर लोकसभा इंतखाब की तैयारी के लिए दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है। अध्यक्ष का आदेश था कि प्रत्येक लोकसभा में एक कार्यालय चुनाव के दृष्टिकोण से खोला जाए और इसीलिए आज पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय का मौजूद है। माननीय राज्यसभा सांसद भी है और चुनावी दृष्टिकोण के तैयारियों के लिए यह कार्यालय का उद्घाटन हुआ। अररिया जिले के फारबिसगंज डिवीज़न में 80 करोड़ की लागत से बने बाजार समिति यार्ड की तज़य्युनकारी की गई, जिसका इफ्तिताह मकामी रुकन पार्लियामेंट प्रदीप कुमार सिंह और रुकन असम्बली विद्यासागर केसरी ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि नौतामीर मार्केटिंग यार्ड बनने से ताजिरों के लिए तजारत करना आसान हो जाएगा। कि वो मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा चांदनी सिंह से तो मंच पर आके अपना स्थान। अब ये मार्केटिंग यार्ड का विस्तार हो रहा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ जन सुविधा और व्यापारी सुविधा के लिए अनेक दुकानें, शौचालय और फल वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, साग वाले जो भी व्यवसायी यहाँ मार्केटिंग यार्ड में व्यापार करते हैं, उनके सुविधा के लिए, उनके हित के लिए लगभग 80 करोड़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जामे रहायशी मंसूबे के तहत नवादा ज़िले में इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर लोगों को मुस्तकिल घर दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि गरीबों को खुले आसमान के नीचे न सोना पड़े। एक रिपोर्ट। इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबके के लोगों को मुस्तकिल घर फराहम कराने के मकसद से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा अब ज़मीन पर नज़र आने लगा है। नवादा ज़िले के सिरदला ब्लॉक के चौबे गांव में इस मंसूबे के तहत कई लोगों को पक्का घर मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि दरहकीकत पक्का घर गरीबों का घर ही नहीं बल्कि उनके ख्वाबों को बुनने का है। 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया, गरीब के सशक्तिकरण का, उसकी गरिमा का माध्यम बनाया। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। नवादा जिले के मुस्तफिद खुश हैं और इस मंसूबे के लिए वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर करना नहीं भूलते। गांव की खुशबू कुमारी और तेतरी देवी का कहना है कि पहले वो झोंपड़ी नुमा मकान में रहने पर मजबूर थीं, लेकिन इस मंसूबे से उनके पक्का मकान के ख्वाब पूरे हो गए हैं। पहले मैं झोपड़ी के मकान में रहती थी, अब मैं मोदी सरकार दिए हैं पक्का का मकान, तो उसी में रह रही हूँ। मैं मोदी का साथ हूँ। मोदी जी दिलखिन पक्का के मकान, मोदी जी के साथ ही हो।
इस मंसूबे के बारे में जानकारी देते हुए जिले के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर दीपक कुमार मिश्रा का कहना है कि नवादा जिले में इस मंसूबे के तहत 97% हदफ हासिल किया जा चुका है। बाकी 3% लोगों को भी जल्द अज जल्द मकान बनाने के लिए रकम फराहम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास प्लस के टारगेट्स हैं उसमें हम लोग 97% अचीव कर चुके हैं। जो अभी हमारे बचे हुए टारगेट है 3% के करीब, वो संख्या में लगभग 2700 के आसपास है और हम लोग उसको निरंतर उसका समीक्षा कर रहे हैं ताकि आने वाले कुछ समय में 100% अचीव कर सकें। दरहकीकत प्रधानमंत्री आवास योजना ने न सिर्फ गरीब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई है बल्कि उन्हें समाज में इज्जत के साथ जीने का मौका भी फराहम किया है। नवादा से श्याम सुंदर कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा, ख़वातीन को मसावी मौक़े देकर ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आरा के भीम सिंह भवेश की बात करते हुए कहा कि मुसहर बिरादरी के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने में उनका अहम रोल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से 554 से ज़ायद रेलवे स्टेशनों की तज़य्युनकारी का संग बुनियाद रखेंगे। इस मंसूबे में बिहार के 33 स्टेशन भी शामिल हैं और अररिया के फारबिसगंज में 80 करोड़ की लागत से बने बाजार समिति यार्ड की हुई तज़य्युनकारी। उर्दू खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।